नीतीश कुमार को मुन्ना के नाम से बचपन से जाना जाता था और मुन्ना कैसे बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है, इसकी पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य क्यों कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको नीतीश कुमार की शुरुआती जिंदगी, उनकी पढ़ाई, उनके राजनीतिक करियर के साथ ही साथ उनके पॉलिटिक्स में अचीवमेंट्स के बारे में भी जानकारी देंगे। उन्होंने किस पार्टी के साथ कब और कैसे राजनीति में अपना नाम कमाया, इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ के साथ आपको बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में यू टर्न लेते रहे हैं और इसके बावजूद नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे हैं। फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को ही रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। महागठबंधन का साथ छोड़ा और फिर एनडीए के साथ हाथ मिलाया। नई सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को चुन लिया गया है। नीतीश कुमार का कहना था कि राजद और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा था और यही वजह थी कि उन्होंने गठबंधन का साथ छोड़ा। 243 सदस्य बिहार की विधानसभा में इस वक्त मौजूद है, जहां पर बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए होता है और भाजपा के इस वक्त 78, जदयू के 45 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायकों के अलावा निर्दलीय सुमित कुमार सिंह के समर्थन से ये आंकड़ा आराम से मिल गया और इसके बाद सरकार बन जाती है। नई सरकार जब बन गई तो 128 का ये आंकड़ा है। यहाँ पर आपको बता दें कि 10 अगस्त 2022 से पहले तक नीतीश की जो सरकार थी वो इसी आंकड़े के बल पर चल रही थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने भाजपा के इस गठबंधन को अलविदा कह दिया था और राजद के साथ हाथ मिला लिया था। एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस गठबंधन के साथ अब छोड़ चुके हैं। बीजेपी और जदयू के विधायकों को मिलाकर अभी बहुमत की संख्या आंकड़े से अधिक थी ही, उसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है और फिर से यानी कि नवी बार वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए हैं। अब हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य कैसे बने हैं। अब आपको हम ले चलते हैं नीतीश कुमार के बचपन की तरफ, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। तारीख थी 1 मार्च 1951। बिहार का बख्तियारपुर, जहां के एक वैद्य कविराज राम लखन सिंह और उनकी पत्नी परमेश्वरी देवी के घर एक बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है नीतीश। सनातन धर्म के मानने वालों की माने तो नीतीश नाम भगवान शिव का नाम भी है और घर वाले इस बेटे को प्यार से मुन्ना के नाम से बुलाते हैं। मुन्ना कहें या फिर नीतीश कहें, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम नीतीश का प्रयोग करते हैं क्योंकि नीतीश बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। शुरुआती पढ़ाई आसपास के स्कूलों से होती है। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना पहुँचते हैं, जो कि अभी NIT पटना के नाम से जाना जाता है। वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करते हैं और राजनीति में आने से पहले वो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से जुड़ते हैं। नीतीश का मन राजनीति की तरफ भी जाने लगा था, इसीलिए नौकरी में नीतीश का ज्यादा मन नहीं लग रहा था और यही वजह थी उन्होंने नौकरी छोड़ी। अब नीतीश कुमार का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था और नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण जी के साथ JP आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। नीतीश इस आंदोलन से भी जुड़े, साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया, SN सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर और VP सिंह से भी जुड़े। 1974 से लेकर 1977 तक नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग ले रहे थे और सत्येंद्र नारायण सिंह की नेतृत्व वाली जनता पार्टी में वो शामिल हो चुके थे। पॉलिटिक्स के साथ साथ नीतीश कुमार ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार ने मंजू कुमारी सिंह के साथ शादी कर ली। नीतीश कुमार और उनकी पत्नी के एक बेटा होता है जिसका नाम निशांत कुमार रखा जाता है, लेकिन 2007 में नीतीश कुमार की पत्नी मंजू कुमारी सिंह का निमोनिया की वजह से नई दिल्ली में निधन हो जाता है। पर नीतीश कुमार के परिवार की तरफ हम ज़्यादा नहीं जाते हैं और लौट कर अब नीतीश के पॉलिटिकल करियर पर हम वापस आ जाते हैं।
यहाँ अब आपको बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो 1951 से बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी और साल 2020 में लेटेस्ट चुनाव हुए थे और अभी तक बिहार में 17 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। साल 2005 फरवरी में सरकार नहीं बन पाने के कारण अक्टूबर में फिर से चुनाव आयोजित करने पड़े थे और इसका मतलब यही है कि साल 2005 में एक ऐसा वो साल था जब बिहार में 2 बार चुनाव करवाने पड़े थे। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2005 में इस्तीफा देने से पहले उन्होंने 2 कार्यकाल तक इस पद पर काम किया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया और 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में लौटे और 2014 तक इस पद पर रहे। तब से फिर उन्होंने कई बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। सबसे हाल ही में 2020 में पदभार संभाला था। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि 8 बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और एक बार फिर यानी अब 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ले चलते हैं बिहार में 1974 में, जहां पर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और ये सफर शुरू हुआ छात्र आंदोलन के साथ। लेकिन 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उसी वक्त नीतीश कुमार उनके एक अहम सहयोगी माने जाते थे। लेकिन बाद में हुआ ये कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी बना ली और पहली बार साल 1995 में नीतीश कुमार की समता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज बताकर मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे के चलते जब बिहार में चुनाव हुए साल 2000 में और फिर 2005 में, तो साल 2000 में एनडीए के साथ नीतीश चुनाव लड़ते हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि वो सरकार 7 दिन तक ही चल पाती है। 2003 में नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी का जनता दल में विलय करने का फैसला किया और नए गठबंधन का नाम जनता दल यूनाइटेड रखा गया। अब तैयारी बिहार में 2005 के चुनाव की थी। फरवरी 2005 में बिहार में चुनाव होने थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं बन पाती है। जदयू को 55, बीजेपी को 37, आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलती हैं और यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं बन पाती है, इसलिए प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता है। अक्टूबर 2005 में एक बार फिर से बिहार में चुनाव होते हैं और साल 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन जाती है। उसके बाद ये सफर लगातार जारी रहता है। इस वीडियो में हम आपको नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं बिहार की राजनीति के ऊपर। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि बिहार में क्या कुछ चल रहा था वो हम आपको बता रहे हैं। अब आपने अक्सर बिहार की राजनीति में इस बात को सुना होगा कि नीतीश कुमार बड़ी ही आसानी से पलट जाते हैं। अब पलटते कैसे हैं उसको हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। 2013 का वक्त आता है और 2014 में लोकसभा इलेक्शन होने होते हैं। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुना जाता है। इसकी घोषणा हो जाती है और नीतीश कुमार इस बात से थोड़ा नाराज होते हैं और वो 17 साल के अपने एनडीए के साथ गठबंधन का नाता तोड़ देते हैं। कारण बताया जाता है कि वो खुद पीएम बनना चाह रहे थे। जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया तो उनको ये बात रास नहीं आई थी और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने अपने इस गठबंधन को उस वक्त तोड़ दिया था। अब 2017 का वक्त आता है और नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर एक महागठबंधन बनाते हैं और 2015 में मुख्यमंत्री के रूप में वो लौट ही चुके थे। लेकिन बीच में होता ऐसा है कि राजद के ऊपर नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और राज्य में शासन का गला घोटने का आरोप लगाते हुए 2017 में महागठबंधन से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद साल 2020 आता है। 2020 में नीतीश कुमार फिर एनडीए के गठबंधन के साथ ही चले जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं। लेकिन उसके 2 साल बाद यानी 2022 में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से नाता तोड़ लेते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा उनके खिलाफ साजिश रच रही है और जदयू विधायकों को उनके खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रही है और उसकी कोशिश लगातार की जा रही है और फिर से नीतीश कुमार राजद के साथ हाथ मिला लेते हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार एक बार फिर नए गठबंधन के साथ बिहार में मुख्यमंत्री की कमान संभाल लेते हैं।
लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया है और उनकी गाड़ी एक बार फिर एनडीए की तरफ पहुंच गई है। नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के बारे में आपको फिलहाल इतना ही बताना था। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि नीतीश कुमार के इस रवैये के बारे में आपका क्या कहना है। कमेंट ज़रूर करें और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।